सीता की सहेलियां कहने लगी चलो देवी वरमाला पहनाओ। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। सखी पहनाओ जयमाला, सखी पहनाओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। यूं छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सबके सबके। यूं छुई मुई के श्री राम चकित चित में सीता का, श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला। सखी पहनाओ जयमाला, सखी पहनाओ जयमाला, सखी पहनाओ जयमाला। सीता जी आए गई वरमाला लेकर के प्रभु के पास खड़ी हैं, वरमाला पहनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन राम जी वनवासी तो हैं ना, राजकुमार हैं और बड़ो भारी सो मुकुट बांधे हैं, लंबाई भी ज्यादा है। अब उचक उचक के रह जाती, वरमाला ना पड़ पाई रही है प्रभु के गले में। सहेलियां बोली ए थोड़ो झुक जाओ। अरे झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, सखी मेरी बारी है। झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, सखी मेरी बारी है। झुकी जाइयो तनिक रघुवीर। अरे लेन देन को नाई कछु हम पे हम हैं खाली हाथ, लेन देन को नाई कछु हम पे हम हैं खाली हाथ। अरे आज हमारी जा बहना की, अरे आज हमारी जा बहना की लाज तुम्हारे हाथ चुरा तो मौके का चुना रघुवीर, लली मेरी बारी है। जब ऐसे सीता जी की सहेलियन ने कही तो राम तो सीधे साधे झुकन लगे। तो लक्ष्मण दौड़ के आए, कहने लगे भैया हर जगह ना झुको जाते, ससुराल है और भाभी है जी, आपकी देवी जी, अगर इनके सामने झुक गए तो पूरी जिंदगी की शान कम हुई थी, इसलिए झुकनो ना है। रघुवंशी हैं हम अपने लोग। रामचंद्र जी सीधे खड़े हो गए, अब तो नहीं झुकेंगे। सहेलियां बोली झुक जाओ। राम ने धीरे से कही हम रघुवंशी हैं। सहेलियां बोली बड़े बड़े रघुवंशी झुक जाओ, तो मुंह झुक जाओ। नहीं झुके प्रभु। एक गई सखी अपने पिता श्रीमान जनक के पास, पिताजी बे तो झुकिए ना रहे, बिटिया बड़ी देर की खड़ी हैं, बहन थक रही हैं खड़ी खड़ी, बे तो झुकिए ना रहे, कहना दो पिताश्री की वो झुक जाए। जनक महाराज ने कहा अपने घर बुला करके, हैं रघुकुल कमल दिवाकर राजा दशरथ के लाडले लाल को कैसे झुकाएं, ये परंपरा नहीं हम लोगों की है, नहीं कह सकते हम। है? तब तक सेनापति दौड़ करके गुरुजी के पास में गया। अच्छा, गुरुजी माला पर ऐसे भजन कर रहे थे,
और बीच बीच में आंखी खोल के देख ही ले तो पड़ी गई वरमाला की नाय पड़ी गई, फिर भजन करने लगा, फिर देखा आंखी खोल के बड़ा देर हो रही है। सेनापति ने कहा गुरुदेव कहना दे अपने चेलवा थोड़ो झुक जाए। गुरु जी ने कहा देखो धनुष तोड़वाना था वो मेरे शिष्य के द्वारा काम संपन्न हो गया, अब देखो यहाँ उसकी ससुराल हो गई, अब ससुराल में कोई काहे को झुके, और झुकनो है तो प्रेम में झुकेगो, अब ऐसा कोई तरीका तुम लोग ढूंढो, हम बाबा लोगों ने का इसमें बीच में सम्मिलित कर रहे हो, हमें भजन करन दो। आहा गुरुदेव भी भजन में मगन हो गए। तब तक एक सहेली ने सोचा कि ये झुकत तो थे लेकिन छोटे वाले भैया ने ऐसी चाबी भर दी जो झुके ही ना। अब सुब्बा ने लक्ष्मण जी को ही थोड़ो लालच दो, अगर तुम इतनो काम करवाए दो ना, अपनी भाभी जी की सहायता कर दो तो इनको तो हुई जाई जनकपुरी से तुम्हारो कहूं न कहूं। हाँ हेने करवाई दी, तुम्हारे लिए भी यहीं से महाराज कोई ना कोई सुंदरी तलाश करके तुम्हारा भी विवाह संपन्न करा दिया जाएगा। देखो लक्ष्मण जी ने कहा हमें लालच मत दीजिए, परंतु हम इस कार्य को सफल बना देंगे, चिंता मत करो। लक्ष्मण जी गए, राम भैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, चरणों में माथा रख दिया, कीन प्रणाम चरण धरी माथा। जैसे ही माथा रख दिया झुक गए लक्ष्मण प्रभु के चरणों में। तब राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए कहते हैं भैया उठो उठो भैया, लेकिन लक्ष्मण उठ नहीं रहे हैं। अंततः रामचंद्र जी को लक्ष्मण भैया को झुक करके उठाना पड़ा, और जैसे ही भैया झुके हैं उठाने के लिए सीता की सहेलियां बोली तो आप इसी समय वरमाला डालो। तो सीता जी ने तुरंत महाराज वरमाला जो थी प्रभु के गले में पहना दी प्रेम के साथ। जैसे ही वरमाला पहनाई, अरे गावती छवि अवलोक सहेली, गावती छवि अवलोक सहेली, उर जय माल राम उर में, जय जय राम लला जय जय जनक लली, जय जय राम लला जय जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बदन